अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा गला ख़राब है और नज़ला हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी और मोहम्मद अयान उठ ही नहीं रहे थे और कुछ इस तरह से है हमारे कमरे की हालत। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया। जैसा कि मौसम चेंज हो गया है तो मैंने जो है ना अंडे बॉयल कर लिए थे सबके लिए, और जो है ना साथ में मैंने मीठे टोस्ट बना लिए थे। तो भाई मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि सभी बीमार हैं, सभी को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और छींकें। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, अभी तो सर्दियाँ आई नहीं हैं तो ये हाल है। खैर जो ये वाला मौसम होता है ना, यानी कि आती सर्दियों का, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। खैर आप सब भी अपना बहुत बहुत ख़्याल रखें और हम भी ख़्याल रख रहे हैं, जितना हो सकता है ठंडे पानी से अवॉइड करें। मैंने भी फ्रिज अब चलाना बंद कर दी है और बस एसी तो थोड़ा चलता है मेरा, क्योंकि मुझे रात बहुत घबराहट होती है इसीलिए। बाकी हम बहुत ख़्याल रख रहे हैं अपना। खैर जी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने नाश्ता कर लिया था। मोहम्मद अयान को मैंने नहला धुला के अपने पापा के साथ भेज दिया था सौदा सर्फ लेने के लिए, और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी सफाई सुथराई पर। मैंने कहा जैसे दोनों बच्चे घर पे नहीं है, सुकून से सारा काम हो जाएगा, फिर वो बीच में आएंगे नहीं और जल्दी से सफाई सुथराई हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं ना तीनों कमरों की सेटिंग कर लेती हूँ, जो भी मुझे चीज़ें उठानी होती है, चादर वादर सेट करनी होती है। और हाँ, मैंने सूरह रहमान की तिलावत चला दी थी, काफ़ी दिनों बाद चलाई, क्योंकि बच्चे जो चलाने ही नहीं देते, उनके कोई कार्टून से नहीं हटते कि बंदा कोई तिलावत चलाए। खैर मैं चला देती हूँ रोज़ाना ही, मेरी कोशिश होती है मैं उठते के साथ ही चलाऊँ। अगर मैं किसी दिन उठते के साथ नहीं चलाती तिलावत, तो मैं शाम में, रात में, किसी भी टाइम मैंने कि चला देती हूँ। कोई मेरा टाइम मुकर्रर नहीं है, बस मैं चला देती हूँ तिलावत। उसके बाद जो है ये देखिए पहला रूम साफ़ कर लिया था। फिर अब मैं आपको दिखा दूँ, फिर एक एक करके मैंने तीनों रूम का झाड़ू निकाला। ये देखिए एक कमरा साफ़ हो चुका था और दूसरा कमरा भी साफ़ था, बस इसका ना आधा झाड़ू रहता था। तो मैंने कहा चलो, अच्छा एक हाथ से मोबाइल पकड़ के ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा स्टैंड है, बस वही मुझे आदत नहीं है स्टैंड वगैरह पे, तो मैंने ना मोबाइल ख़ुद ही पकड़ा हुआ था और मैं एक हाथ से ख़ुद ही बना रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैंने कहा छोड़ो ना, मोबाइल रख दो, पहले एक दफ़ा सारा घर साफ़ कर लो, उसके बाद जो है ना फिर दिखा देना। तो ये देखें दोनों रूम अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से साफ़ हो गए थे। दोनों कमरे बच्चे थे नहीं जो दोबारा से आते बीच में या कुछ। और ये देखिए तीसरा कमरा भी मैंने साफ़ कर लिया था। और बस अब जो है हमारी सारी सफाई सुथराई हो चुकी थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि देखो क्या लाते हैं पकाने के लिए, क्योंकि ये इस टाइम ना जब जाते हैं ना शॉप पे, तो फिर मुझे दे के जाते हैं। कुछ भी बनाना हो तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं ख़ुद से नहीं बताती क्या बनाना है क्या नहीं। बहुत मैं तो अगर सोचने में बैठूँ तो सारा दिन ही निकल जाए। तो ख़ैर फिर ये लोग आ गए थे। ये देखें आते के साथ ही इतने इनको पसीने आ रहे थे और आते के साथ ये पानी पे टूट पड़े थे। एक कूलर के पास पी रहा था पानी बैठकर और इसने तो वही बोतल को ही मुंह लगा लिया। और ये रही मुझे सब्ज़ी दे गए थे। आज उन्होंने कहा कि भाई तुम चाइनीज़ राइस बनाओ, तो बस वही सामान देकर गए थे, क्योंकि उसके लिए सब्ज़ी वगैरह कोई नहीं थी। और ये देखे आते के साथ इन्होंने अपनी चप्पल फैला दी और ये वो। खैर उसके बाद क्या हुआ, अशर रज़ा थोड़ी देर बाद फिर ट्यूशन चले गए थे। हाँ, तो यहाँ पर जो है अभी अशर रज़ा ट्यूशन जाने की तैयारी करेंगे। और उसके बाद जो है ना मैंने मोहम्मद अयान को झूले में डाला। सच पहले मैंने उनको कहा कि आप लोग ये सामान रख दो, सामान बस चारपाई पे रहे। मैंने कहा कि चिकन रख दो फ्रिज में, ऐसा ना हो थोड़ा सा वो ख़राब हो जाए। तो फिर अशर रज़ा ट्यूशन चले गए थे और मैंने मोहम्मद अयान को झूले में डाल दिया था। मैंने कहा ये सो जाएगा तो मैं ना अपने काम कर लूँगी, खाना बना लूँगी, थोड़े से बर्तन थे। देखिए पूरे घर की मैंने लाइटें ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि बिजली के बिल बहुत आते हैं। खैर क्या हुआ, फिर मोहम्मद तो सोया ही नहीं। मैंने बहुत इंतज़ार किया, इतनी देर में मगरिब की अज़ान भी हो गई। फिर मैंने नमाज़ अदा की। उसके बाद जो मैं किचन में आ गई थी अपने राइस बनाने के लिए। देखें पहले मैंने इस तरह से चिकन को पीसेस में कट करके उसको फ्राई किया, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भुना और मैंने मटर डाल दिए थे। और ये देखें खड़ा हुआ था मेरे सर पे कि मुझे मोबाइल दो, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं की रेसिपी। ये देखें खड़ा था, मैंने कहा मैं तुम्हें टीवी लगा के देती हूँ, तो कह रहे ना नहीं मुझे मोबाइल ही चाहिए। तो बस फिर मैं इसको फिर से मोबाइल देती थी, कभी इसका मूड होता तो दे देता था। खैर यहाँ पे मटर हमारे गल चुके थे, गाजरें भी थोड़ी बहुत गल गई थी और यहाँ पर मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और देखिए इसमें मैंने सारे जो है ना सब्ज़ियाँ डाल के और मसालों में सिर्फ लाल कुटी हुई मिर्ची जाती है, काली कुटी हुई मिर्ची जाती है, नमक जाता है और चाइनीज़ नमक बस। तो चावल उबल गए थे। फिर यहाँ पे मैंने तय लगा दी थी। सबसे पहले मैंने
चावल की एक लेयर लगाई, फिर उसके बाद सालन की एक लेयर लगाई, फिर मैंने चावल की लेयर लगाई, देन मैंने जो है ना सालन की लेयर लगा दी। और इसी तरह जिस तरह से हम लोग अपनी बिरयानी की तह लगाते हैं, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग पानी में बनाते हैं, बट मैं इसी रेसिपी से ही बनाती हूँ। और यकीन करें बहुत 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 मज़े की बनती है। फिर उसमें से जो ये हरे प्याज के पत्ते होते हैं ना, ये स्प्रिंकल कर दिए, और थोड़ा सा जो है ना लास्ट में सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे दम पे रखते वक्त। बस फिर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। फिर दम से जब हटेगा तो मैं आप लोगों को फिर इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और यकीन करें कि बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, तो जी खाना हमारा रेडी हो चुका था, और मैं यहाँ पर जो है अपने लिए और अशर रज़ा के लिए ले आई थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने खाना खाने नहीं आना था, उनकी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने शॉप पे ही मंगवा लिया था। तो ये रही जी फ़ाइनल लुक, और यकीन करें बहुत 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 मज़े के बने थे। और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए। मोहम्मद यार तो वैसे भी खाना खाते ही नहीं है, तो बस ये बोटी चुन के खा लेते हैं बस, और चावल वगैरह ये कुछ भी नहीं खाते। और इसका रिएक्शन देख के बोटी थोड़ी सी गर्म थी। बस फिर हम लोगों ने जो है माँ बेटों ने खाना शाना खाया, और उसके बाद बस ये बच्चे थोड़ी सी देर टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि सुबह शराज़ा का स्कूल भी है और पेपर भी है। तो बस आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हुआ है, तो आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।